नमस्कार दोस्तों, कम्युनिकेशन में अपनी बात सही तरीके से रखना आपके लिए सम्मानदायक रहेगा। पिछली गलतियों से सबक लेकर वर्तमान को बेहतर बनाने की कोशिश रहनी चाहिए आपकी। उचित आत्मविश्वास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि नया महीना, नई ऊर्जा, नया विश्वास आपको आगे लेकर जाएगा। इस समय दोस्तों, किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में अपने विचारों में सहजता बनाकर रखें। गुस्सा और अहम से आपके काम बिगड़ सकते हैं, बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। समय अनुसार अपने स्वभाव में बदलाव लाएं। बजट का ध्यान रखें। व्यवसाय संबंधी डील या एग्रीमेंट मिले तो उसे हासिल करने में ज्यादा सोच विचार ना करें। उचित समय पर ही किए गए कामों के नतीजे अनुकूल होंगे। दिन की शुरुआत में कई काम व्यवस्थित तरीके से पूरे होंगे। भावुकता की बजाय चतुराई और विवेक से काम लें। कारोबारी मामले में आपके द्वारा किए गए निर्णय उत्तम रहेंगे। थोड़ी बहुत परेशानियां आने के बावजूद भी गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। ऑफिस में सहयोगियों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर चलें। दोस्तों, अपने काम में सफलता के लिए समर्पण रखना पड़ेगा। आपका शांत आचरण लोगों को आकर्षित करेगा। युवा लोग किसी काम में असफलता मिलने पर हिम्मत ना हारे, दोबारा कोशिश करें, बार बार कोशिश करें, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों, रिश्तेदारी में पुरानी समस्या का विवाद दोबारा हो सकता है। आपसी बातचीत से समाधान मिल जाएंगे। ज्यादा बात को बढ़ाए ना, बात को खत्म करने की कोशिश किया करें। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में थोड़ा सा समय बिताने से आपको सुकून मिलेगा। तनाव मुक्त होकर अपने काम को बेहतर तरीके से करते जाएं। व्यक्तिगत बात को सार्वजनिक ना किया करें। दूसरों के मामले में दखल ना दें। व्यर्थ के विवाद से दूर रहें। बेहतर होगा ज्यादा मेल मिलाप ना रखते हुए अपने कार्यों पर ही ध्यान दें। व्यवसाय में वर्तमान गतिविधियों पर ही फोकस रहे। किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले उसको जांच पड़ताल लें। हर पहलू पे जरूर विचार करना ठीक रहेगा। इस समय कोई जाने का भी प्रोग्राम बन रहा है तो थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि समय और पैसा ज्यादा ना लगे, इसका आपने विशेष ध्यान देना है। तो समय भी आपका कीमती है और धन भी आपका कीमती है। अपरिचित लोगों पर भरोसा ना कर दें। विद्यार्थी मेहनत के अनुरूप मन मुताबिक परिणाम न मिलने से थोड़ा निराश होंगे, लेकिन कमी अपनी ही है। अगर हम मेहनत करते तो परिणाम हमारे हक में ही आते। दोस्तों, आज सितारों के इशारे कर रहे हैं कि आप वाहन को बहुत धीरे धीरे और समझदारी के साथ चलाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा स्पीड वाहन की आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकती, और साथ ही किसी का मांगा हुआ वाहन बिल्कुल ना चलाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। इस समय आप अपने कार्यक्षेत्र में
कुछ दूर के क्षेत्र में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई प्लानिंग करें या फिर ऑनलाइन बिजनेस की तरफ विचार करें तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस जो समय की जरूरत है, मांग है, डिमांड है। आप भी इस मांग के पीछे पीछे अपने को लगा दें तो भविष्य में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज आपको पिछले काफी दिनों से चली आ रही व्यवस्था से राहत मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। आज आपने अपने आप को चिड़चिड़ेपन से दूर रखना है और किसी तरह का भी तनाव अपने ऊपर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तनाव आपको सोचने समझने की शक्ति को क्षीण करता है। आप हमेशा धैर्य के साथ, संयम के साथ अपने सभी काम निपटाएं। सभी काम आपकी इच्छा अनुसार होते चले जाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। अगर आपको लगता है कि आपके कार्यक्षेत्र में आपके प्रति कोई षड्यंत्र चल रहा है तो उसका आपको ख्याल रखना होगा, उस पर आप नज़र जरूर रखें। नज़र रखनी पड़ेगी, रखनी चाहिए, क्योंकि विरोधी अगर षड्यंत्र रचने में कामयाब हो गए तो उसका असर आपकी व्यवसायिक प्रणाली पर देखने को मिलेगा। आप अपनी योजनाओं में आने वाली अपनी समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाएं अपने आप को। अगर आप अपने को मजबूत बनाएंगे तो सभी समस्याओं को आसानी से हल कर लेंगे। विवेकपूर्ण तरीके से अपने कार्यक्षेत्र के बारे में सोचना समय की प्राथमिकता है। आज आपको किसी अनचाही चीजों से वास्ता पड़ सकता है। दोस्तों, अपने कार्यक्षेत्र में आपको अपने बनाए हुए प्लान के हिसाब से ही चलना चाहिए। अपना टाइम टेबल बनाएं और फिर इसको इम्प्लीमेंट करें इस पे, और उसी तरह अपने दिन को व्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ें। प्लानिंग के साथ सब काम करें। आप अपने नियमित कार्यों को बहुत ही धैर्य और शांति से किया करें, आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, गलतियां इंसान करता है और कई बार जाने में होती हैं, कई बार अनजाने में होती हैं, लेकिन उसको सुधार लेने की क्षमता हर इंसान में होती है। गलतियों को सुधार कर अगर सही दिशा की तरफ चली जाए तो गलतियां फिर स्वीकार्य होती हैं, लेकिन बार बार एक ही गलती को रिपीट करते रहें तो वो इंसान के जीवन को बहुत खराब करती है। दोस्तों, इस समय आपको जो आज का समाज है, कलयुगी समाज, उसके हिसाब से ही आपको चलने की जरूरत है। थोड़ा सा सचेत रहें, सजग रहें और ज्यादा भावुकता ना दिखाया करें। जब कोई इंसान आपके डर और जख्मों को पहचान लेता है और फिर जानबूझकर वही चोट करता है, उसी जगह चोट करता है, तो समझ लीजिए कि वह इंसान आपके इमोशनल ट्रिगर्स को मैनिपुलेट कर रहा है। मान लीजिए किसी रिश्ते में वे आपको बार बार ऐसा महसूस कराया जाता है कि आप काफी अच्छे नहीं हैं या आप में कुछ कमी है, तो धीरे धीरे आप खुद को ही कमतर समझने लगते हो। वो इंसान आपकी इनसिक्योरिटीज को पहचान चुका होता है और अब वह उन्हें यूज कर रहा होता है। आपके डिसीजंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सोच को कंट्रोल करने के लिए इमोशनल ट्रिगर्स का खेल सबसे ज्यादा काम
करता है। ये चल रहा है आज के समाज में, बहुत बढ़ चढ़कर ये वाला काम चल रहा है। आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन अब आपको समझ आएगा कि कई लोग आपसे क्या क्या करवा लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। और जब सामने वाला व्यक्ति आपको इमोशनली इन्वेस्ट कर चुका होता है, जब आप खुद को समझेंगे तभी आप पहचान सकेंगे कि कब कोई इंसान आपकी इमोशंस से खेल रहा है। वह आपको इस हद तक कंफ्यूज कर देता है कि आप ही अपनी ही मेमोरी, अपनी सोच और अपने इमोशंस पर शक करने लगते हैं। मान लीजिए एक पार्टनर किसी रिश्ते में बार बार गलती करता है, झूठ बोलता है या आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता, और जब आप उसे टोकते हैं तो वह जवाब देता है, तुम तो हमेशा ड्रामा करते हो, जब मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो कुछ भी सीरियस ले लेते हो। धीरे धीरे आप सोचते हैं कि वाकई में ही मेरी ही गलती, और यही उसका मकसद था। वह धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खत्म करता है। आप खुद को ही नहीं समझ पाते कि आपकी सोच सही या नहीं, और यही वह जगह है जहां सामने वाला पूरी तरह से आपको कंट्रोल करने लगता है। असल में यह टेक्निक इसलिए इतनी खतरनाक है क्योंकि इससे कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। इसमें सामने वाला इंसान बड़ी ही सफाई से मीठी मीठी बातों में लपेट कर आपको सच्चाई से दूर ले जाता है। यह तरीका जितना सॉफ्ट लगता है उतना ही गहरा असर डालता है, लेकिन जब आप इसकी पहचान कर लेते हैं तो आप फिर से खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं, और यही सबसे बड़ी जीत होती है। तो दोस्तों, इन तकनीकों को भी समझें, ऐसे लोगों से भी बाज आएं, ऐसे लोगों से दूरियां बनाएं, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा चलन पर हैं ये चीज़ें। दोस्तों, जब भी जीवन में आपको पहले ही कड़वाहट आए किसी भी कृत्य को करते हुए, तत्क्षण समझना कि पाप हो रहा है। कड़वाहट सूचक है कि कुछ गलत हो रहा है। कड़वाहट का कांटा प्रतिफल हमें बता रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है। जब भी जीवन में कोई मिठास आए, समझना कि कोई पुण्य हो रहा है, और जब भी कड़वाहट आए तो समझो कोई पाप हो रहा है। पुण्य को दोहराना, पुण्य आपकी आदत हो जाए, पाप को मत दोहराना, ताकि पाप कहीं आपकी आदत ना हो जाए। तो धीरे धीरे आप पाओगे आपने अपने भीतर ही उस कल्याण मित्र को खोज लिया जो आपको परम आनंद की तरफ ले जाएगा। दोस्तों, जिम्मेदारियां आपको वो बनाती हैं जो आप कभी नहीं बनना चाहते हैं। हमारी दो जिंदगियां होती हैं, एक जो हम हर दिन जीते हैं, दूसरी जो हम हर दिन जीना चाहते हैं। तो इसलिए आप ही अब डिसाइड करें कि आपको कौन सी जिंदगी को जीना है और कौन सी जिंदगी को त्यागना है। दोस्तों, आपको रोज रोज कहा जा रहा है कि अध्यात्म के साथ जुड़ें। भजन करने से पहले हमें स्वीकार करना कि यह पूरी सृष्टि भगवान की है, और ये सत्य वस्तु भगवान बहुत रूपों में उपस्थित है। इसे आस्तिकता कहते हैं। आस्तिक लोग ऐसा ही सोचते हैं। भगवान उपस्थित होकर खेला खेल रहे हैं। आप सृष्टि में भेजे गए हैं अलग अलग सेवाओं के लिए। कोई डॉक्टर है,
कोई मास्टर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, तो कोई जज है, तो कोई वकील है, तो कोई पुलिस वाला, तो कोई ज्योतिषी है, तो कोई ब्राह्मण है। कोई नक्षत्रों का ज्ञान रखता है, तो कोई मौसम का ज्ञान रखने के लिए। सभी को भगवान ने अपना अपना काम सौंप रखा। ये आप पर है कि आप उस कार्य को कितनी ईमानदारी से करते हैं। विभिन्न प्रकार के अभिनव करके हमको अपने स्वामी से इनाम लेना है। जैसा कभी आपने सड़कों पर बंदर को देखा होगा, वह अभिनव करता है तो वह मुदारी उसे कुछ खाने को देता है, इनाम देता है खाने की वस्तु के रूप में, और फिर वह मदारी की तरफ आता है, कहना मानता है, बड़ी आसानी से मानता है, उसके इशारे से उछलता है, नाचता है, कूदता है। सभी को एक संवाद दिया गया है, रोल दिया गया है। अपने रोल को ठीक से निभा लो तो इस जीवन रूपी नाटक से कोई ना कोई इनाम पा जाओगे, भगवान के प्रिय बन जाओगे। जब आप संसार को ही अपना हितैषी, आपको संसार में कोई अपना हितैषी ना दिखाई दे, कोई प्रिय ना दिखाई दे, कुछ अपना ना दिखाई दे, तब एक रास्ता आपके पास बचता है जो असली है, प्रभु का। उसे स्वीकार कर लें और भगवान के नाम का नशा लेना शुरू कर दो। जीवन सुख में लगने लग जाएगा। ये शुक्र करो कि प्रभु नाम सिमरन आपके साथ है, तो आप इतने दुख पा रहे हैं, बचे हुए हो। नहीं तो धजिया उड़ चुकती, धजिया उड़ चुकी होती आपकी। आप ऐसे मित्र को अपना मित्र बनाओ जो आपकी हर परिस्थिति में आपकी मदद करो। वो है आपके कृष्ण, वो है आपके राम, और दूसरा कोई नहीं। तो दोस्तों, भगवान से बना कर रखो। बार बार कहा जा रहा है कि भगवान से बनाएंगे तो आप कुछ पाएंगे। दोस्तों, हो सके मैंने खुद के सुखों को त्यागा है, हो सका मैंने खुद को सुखों को त्यागा है। सफलता के आंगन में आज मेरा हर आंसू खुशी से नाचा है। दोस्तों, पीड़ाओं में पलने हैं और तपस की तपिश में है। तपने के बाद ही संघर्ष की तानाशाही खत्म होती है। बड़ी बड़ी बातें करने गरजने वाले बादल ना बने, बल्कि संघर्षों के बादलों से बरसता हुआ सफलता का सावन बनिए। अब सावन का महीना आ रहा है, 11 जुलाई से शुरू हो जाएगा। इसलिए संघर्षों के बादलों से बरसता हुआ सफलता का सावन बनना है आपने। सफलता किसी बाजार में बिकने वाला सौदा नहीं, बल्कि यह तो संघर्षों की खदान में पनपता हुआ हीरा है। समय का सदुपयोग करना सीखो, क्योंकि यही संघर्ष से सफलता के सफर में आपका साथ देता है। सहजता से जिया जीवन ही संघर्षों के दौर में आपके व्यक्तित्व को महान बनाता है। संघर्ष के दौर में आप पर उठे हर सवाल का जवाब आपको अपने भीतर ढूंढना चाहिए। सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष करने की जिद केवल साहसी लोग ही करते हैं। अपनी जिंदगी से यही कहो कि कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी, तो उससे बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो, बस इतना ही मेरे को चाहिए। दोस्तों, मन में उठा सवालों का भंडार है। जिंदगी में ऊपर से ज्यादा नीचे खींचने वाले अधिकतर हैं। यूं तो हार जिंदगी में आएगी जरूर, क्योंकि जिंदगी के कागजों पर तुम्हारे ही हस्ताक्षर है। तुम्हारा साहस नाप रहा है ये कठिनाइयों का समुंदर। यूं डरना नहीं इन लहरों से, ओ मुसाफिर, तेरी नाव जो चला रहा है खुद परमेश्वर है।
एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, उस उम्मीद का खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। तो दोस्तों, उस उम्मीद को मत खोना जिससे आपने सब कुछ वापस पाना है, जो आपका 60 में गया है। मरसती में बहुत कुछ गया, अब उसको वापस लाने के लिए जो उम्मीदें बनी हुई हैं, उन उम्मीदों पर कायम रखें और आगे बढ़ें, संघर्ष करें, आगे बढ़ें। दोस्तों, जिंदगी ने मेरे दर्द का क्या खूब इलाज सुझाया, समय को दवा बताया, ख्वाहिशों से परहेज बताया। भरोसा रखें कि हमारा जीवन बहुत शानदार है और यही भरोसा इसे हकीकत बनाता हुआ आगे ले जाएगा, क्योंकि भरोसे से आगे बढ़ोगे तो तभी काम चलेगा। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर द्वारा बताया जाता है। ये राधेश्याम मंदिर उत्तम नगर के नजदीक है। उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन ईस्ट है, उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर है, श्री राधेश्याम मंदिर। इसमें सुबह और शाम दोनों समय पिछले 17 साल से लगातार भजन कीर्तन चलता है, और कई बार तो एक साल 24 घंटे के लिए संकल्प लेके यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण होता है, जिससे यहाँ पॉजिटिव एनर्जी चरम सीमा पर है। आपको भी कभी मौका मिले, अगर दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली आए कभी आप, तो इस मंदिर में जरूर एक बार प्रवेश करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं यकीन से कहता हूं कि आपको जरूर कुछ ना कुछ उपलब्धि मिलेगी। आप इस मंदिर में आएंगे, कुछ ना कुछ आपको राहत मिलेगी, भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। सबसे बड़ी इंसान को शांति चाहिए, तो इस प्रांगण में आते ही आप देखेंगे बिल्कुल आपका मन शांत चित्त हो गया। दोस्तों, बहुत से लोग यहाँ पर मनोकामना लोगों की पूरी होती है, खासतौर पर जिन बच्चों की शादियां नहीं होती, लड़की को लड़का नहीं मिलता, लड़के को लड़की नहीं मिलती, तो ऐसे बहुत से यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। ये पिछले 17 साल से यहाँ पर बृहस्पतिवार को एक स्पेशल अरदास लगाई जाती है बच्चों के लिए जिनकी शादियां नहीं होती। तो आप भी अगर दिल्ली में रहते हैं, आपके बच्चों को भी समस्याएं आ रही हैं शादी विवाह में, तो एक बार जरूर आप आएं और जहां पर अरदास लगाएं। और वैसे भी रोज हम लोगों के लिए सुबह शाम अरदास लगाते हैं। अगर आपने अरदास लगानी है सुख शांति की, तो आप अपना नाम, गोत्र और स्थान ये आप बताने का कष्ट करेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, तो आपकी अरदास सुबह और शाम दोनों समय लगेगी। और अगर आप जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं, वो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप जन्मपत्री भेज देंगे, तो जन्मपत्री का आंकलन करके आपको उपाय बताए जाएंगे। लेकिन 20 से 25 दिन का समय चाहिए होता है, तो बहुत से पहले से पेंडिंग चल रहे हैं। तो ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। अरदास लगेगी, उसमें भी आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ नाम, गोत्र और स्थान बताना, बाकी सब श्री राधेश्याम मंदिर परिवार की तरफ से ही होगा। तो कई लोग जिद करते हैं, बार बार पूछते हैं आप बताएं, तो हम बार बार आपसे ये निवेदन करते हैं कि यहाँ दान करने से अच्छा है आप हमारा जो चैनल है जी श्री राधेश्याम मंदिर, ये भी भगवान का ही चैनल है, आप इसको प्रमोट करें। इसके लिए आप वो वीडियो देखते हैं रोज, उसके नीचे सुपर थैंक्स का बटन होगा, आप उसको दबाएं। उसमें एक छोटा सा अमाउंट होता है, आप अपनी क्षमता अनुसार वो अमाउंट वहाँ डाल सकते हैं। इस चैनल पे वो यूट्यूब के पास भी आता है,
उसके बाद यूट्यूब हमें फिर प्रमोट करता है, हमारे चैनल को आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हमारा चैनल बहुत आगे तक जाए, चैनल बढ़े, तो आप इसके लिए थोड़ा सा ये हमारी मदद कर सकते हैं। और हाँ, दिल्ली में जब आप आओ मंदिर में तो प्रसाद लेके आओ। जब आरती भजन पूजन हो जाए तो उसके बाद अपने हाथ से प्रसाद बांटो, ये आप कर सकते हैं। ये मैंने जो आपको बताया, सुपर थैंक्स वाला बटन अगर दबा देंगे तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आपका कुछ लगना नहीं है, बहुत छोटा सा अमाउंट होगा, लेकिन उससे हम बहुत जगह राहत पाएंगे। हमारा चैनल बहुत जल्दी प्रमोट हो जाएगा और अभी 1000 लोग देखते हैं, 2000 लोग देखते हैं, फिर लाखों लोग देखेंगे। तो हमें खुशी होगी कि हमारा श्री राधे श्याम मंदिर का चैनल में आपने भी कुछ सहयोग किया, क्योंकि जहां सहयोग करना चाहिए वहीं करें। जीवन अपने आप में अपूर्व है, फिर मनुष्य जीवन तो और भी अपूर्व है, क्योंकि वृक्ष यद्यपि जीवित हैं पर बड़े संगीन अर्थों में, और पक्षी भी जीवित हैं थोड़े वृक्ष से ज़्यादा, लेकिन फिर भी वही सीमा है। पशु भी जीवित है पक्षियों से थोड़े ज़्यादा, लेकिन फिर बड़ी सीमा है। मनुष्य इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा संभावनाओं को लेकर पैदा होता है। मनुष्य इस जगत में सबसे बड़े रंग बिरंगे फूलों के बीज लेकर पैदा होता है। इसलिए मनुष्य जीवन की महिमा गाई है संतों ने। चौराहा है मनुष्य का जीवन, वहाँ से रास्ते चुने जा सकते हैं। वहाँ से नरक का रास्ता भी चुना जा सकता है और स्वर्ग का रास्ता भी चुना जा सकता है। रास्ते पास पास है। ध्यान रहे, स्वर्ग और नरक मरने के बाद नहीं, स्वर्ग और नरक जीने का ढंग है, शैलियाँ हैं। कोई चाहे यहीं स्वर्ग में रहे, कोई चाहे यही नरक में रहे, कोई चाहे सुबह स्वर्ग में रहे, शाम नरक में रहे, कोई चाहे क्षण भर पहले स्वर्ग और क्षण भर बाद नरक। ऐसा ही हमारी जिंदगी में रोग घट रहा है, रोज ही घट रहा है। ये बोध की बात है, किसी पशु या पक्षी को नहीं समझा जा सकती, और जीना मनुष्य को ना समझाए जा सकेगा। मानना कि वह नाम मात्र के मनुष्य हैं, होंगे पशु पक्षी। मनुष्य शब्द मनन से बना है, जिसमें मनन की क्षमता है। अंग्रेजी का शब्द मैन भी मनन से ही बना है। उर्दू का शब्द आदमी बहुत साधारण है, वो अदब से बना है। अदब का अर्थ होता है मिट्टी, मिट्टी का पुतला। वो आदमी की असलियत नहीं है। आदमी शब्द में आदमी की असलियत नहीं है, केवल खोल है, मिट्टी का पुतला है। ये तो सच है, पर मिट्टी के पुतले के भीतर कौन छिपा है, ये भी तो जानने की जरूरत है कि मिट्टी के पुतले के अंदर कौन छिपा है। मिट्टी दिया है माना, लेकिन जो ज्योति जल रही है वह मिट्टी नहीं है। आदमी शब्द में खेल की चर्चा है, मनुष्य शब्द में उस खोल में छुपे हुए गुर्दे की चर्चा है, आत्मा की चर्चा है। मनुष्य वह जो मनन कर सके, जिसके सामने विकल्प खड़े हों तो मनन पूर्वक चुन सके, जैतवत नहीं, मनन पूर्वक चुन सके, ध्यान पूर्वक चुन सके, जागरूकता के साथ एक विकल्प को चुने। ऐसे जाप के जो कदम रखता है वही मनुष्य। शेष सबको तो हमें आदमी कहना चाहिए, मनुष्य नहीं। आदमी सभी हैं, मनुष्य बहुत कम है। मनुष्य जीवन की महिमा है, जो कि मनन को की क्षमता रखती है। मनुष्य पास वह दृष्टि है जो दृश्य को नहीं, अदृश्य को भी देखती है। मनुष्य के कान ध्वनि को तो सुनते हैं, शून्य को भी सुनते हैं, और मनुष्य के हाथ प्रार्थियों को तो पकड़ ही लेते हैं, अप्रार्थियों को भी पकड़ लेते हैं। मनुष्य अपूर्व उत्तीर्ण है। तो इसलिए दोस्तों, हमें जो मनुष्य बनने का मौका मिला है, इस मौके को
हम ऐसे ही ना गवा दें, इस मौके का फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। इस समय सफलता या असफलता यह आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, छोटी अवस्था में मिला हुआ सुख हमें कभी भी समझदार बनने नहीं देगा, जबकि छोटी अवस्था में मिला हुआ दुख परिस्थितियों का सामना करना सिखाता है। इस समय आप खुद के बारे में, अपने भविष्य के बारे में ना किसी ज्योतिषी से पूछो, ना पुरोहित से पूछो, ना किसी पीर से, ना फकीर से, ना किसी तांत्रिक से। बस कुछ देर आंखें बंद कर कर अपने ज़मीर से पूछो, जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, आप इस समय परेशान हो, इधर उधर भागम भाग कर रहे हो अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए। आपका भविष्य आपसे अच्छा कौन जानता है? आपका भविष्य आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, ना जानता है। आप तो इस समय उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जो आपके नियंत्रण में नहीं है। तो इसका परिणाम सिर्फ समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप तो अपने कर्मों को मजबूत बनाओ, तभी बात बननी है। आशावाद वह विश्वास है जो आपको उपलब्धियों की ओर लेकर जाता है। बगैर आशा या आत्मविश्वास के कुछ नहीं किया जा सकता। यदि आप चाहते हैं कि प्रकाश आपके जीवन में आए, तो आपको उस स्थान पर खड़े होने की जरूरत है जहां उसकी चमक जा रही है। यह तो हम जानते हैं कि हम क्या हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं। हमें यही जानने की कोशिश करनी चाहिए। ग्रहों की जानकारी से ज़्यादा आपको अपनी जानकारी होनी जरूरी है। सिर्फ कल्पना करने से ही हमें सफलता नहीं मिल सकती। उन सफलताओं को पूरा करने के लिए हमें कड़े फैसले, कड़े परिश्रम की जरूरत होती है। 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होनी है। जब भी होनी है, एक कदम से ही होनी है। तो क्यों ना हम आज ही उसको कर लें। दोस्तों, जो व्यक्ति खुद पर काबू नहीं कर सकता, वो दुनिया से कभी जीत नहीं सकता। हर इंसान को लगता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर है, हालात से है, लोगों से है, किस्मत से है। पर सच्चाई तो यह है, सबसे बड़ी लड़ाई आपके अंदर है। हर बार जब आप गुस्से में आकर गलत फैसला लेते हैं, हर बार जब आप आलस में पड़कर अपने सपनों को टाल देते हैं कल के लिए, आगे के लिए, हर बार जब आप बहाने बनाकर आज को कल पर छोड़ देते हैं, आज हारता है खुद से। व्यक्ति खुद से ही हारता है। और जब आप खुद से हार गए, तो फिर इस दुनिया में कोई भी आपको हरा सकता है। छोटा से छोटा व्यक्ति भी, अदना से अदना व्यक्ति भी आपको हरा सकता है। कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी आपको हरा सकता है। आपकी ताकत आपका शरीर नहीं है। आपकी असली ताकत आप पर नियंत्रण, खुद पर नियंत्रण। अगर आप अपने आप पर, अपने मन पर काबू में रख लें, तो कोई परिस्थिति आपको नहीं तोड़ सकती। अगर आप अपने डर, गुस्से, लालच और आलस पर जीत पा लें, तो आपको रोकने वाला पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में कोई भी। ये गारंटी है दोस्तों। सफल लोग अलग क्या करते हैं? वो भी थकते हैं, वो भी टूटते हैं, पर वो अपने अंदर की उस आग को बुझने नहीं देते। हर सुबह जब बाकी लोग सोने दो कहते हैं, तब वो खुद से कहते हैं, अब उठने का वक्त आ गया है। चल भाई, उठ ले, उठ जा मेरे दोस्त, उठ। हर उस लम्हे में
जब दुनिया कहती है आराम कर लो, वो अपने सपनों की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि उन्होंने खुद से समझौता करना बंद कर दिया। अपने से समझौता करना उन लोगों ने बंद कर दिया है। अब कोई समझौता नहीं चलेगा। याद रखो, आप जिस दिन खुद को कंट्रोल करना सीख जाओगे, उस दिन आप दुनिया कंट्रोल नहीं कर पाएगी आपको। आपके सपनों और आपकी मंजिल के बीच सिर्फ और सिर्फ एक दीवार है, वो हो आप खुद पर कंट्रोल, खुद पर नियंत्रण, खुद पर लगाम कसना। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या बनना चाहते हैं, सवाल ये है क्या आप खुद को जीतने के लिए तैयार हैं? खुद से बड़ी लड़ाई कोई नहीं। हर सुबह जब आप बिस्तर से उठने की सोचते हो, एक आवाज कहती है थोड़ा और सो जा, थोड़ा सा 5 मिनट और सो जा। अरे अभी तो 4 ही बजे हैं, 5 मिनट बाद उठ जाना। हर शाम जब आप अपने कमरे, अपने सपने पे काम करने लगते हो, वो ही आवाज कहती है थका हूं, कल से करूंगा, कल कर लूंगा, आज थका हूं। वो आवाज आपके अंदर है, आपकी सबसे बड़ी रुकावट है, आपकी सबसे कठिन चुनौती है। दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन जब लड़ाई खुद के बहानों से हो, खुद की आदतों से हो, खुद के डर से हो, तो हर जीत असली होती है। कोई भी बाहरी दुश्मन आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप अंदर से हार नहीं मानते, और यही है असली लड़ाई। अगर आप हर दिन खुद को हराने लगो, अपने आलस को, अपने डर को, अपने संदेह को, तो बात बन जानी है। तो इसलिए दोस्तों, आपका दुश्मन कोई बाहर नहीं है, आपका दुश्मन आपके अंदर बैठा है। उस दुश्मन को जितनी जल्दी हो बाहर करें। दोस्तों, एक ऐसा चमत्कार है, आपने देखा अपने शरीर, आप कह रहे चमत्कार होगा, चमत्कार रोज ही तो चमत्कार देखते हो आप। ये कैसा चमत्कार है? आंख चमड़ी से बनी है, चमड़ी का ही अंग है, लेकिन आंख देख पाती है, कैसी पारदर्शी है, संभव हुआ है। ये कान सुन पाते हैं संगीत को, पक्षियों के कलरव को, हवाओं के मर्जर को, सागर के शोर को, पवन के शोर को। ये कान सिर्फ चमड़ी और हड्डी से बने हैं। और कैसे सुन पाते हैं? हवाओं के मरमर को, पक्षियों के कलरव को, पवन के शोर को। ये कान सिर्फ चमड़ी और हड्डी से बने हैं। ये चमत्कार तो देखो, तुम हो। ये इतना बड़ा चमत्कार कि इससे बड़ा और कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता। रोज वो कहते चमत्कार होगा, चमत्कार होगा। इससे बड़ा चमत्कार कहाँ हो जाएगा? क्या आप सोच सकते हो? इस हड्डी, मांस, मजा की देह में चैतन्य का दिया जल रहा है। जरा इस चैतन्य के दिए का मूल्य तो आंखों नहीं, लेकिन आपकी इस पर कोई दृष्टि नहीं। आप कहते हो हमें 1 लाख की नौकरी मिलनी चाहिए थी, 60,000 की मिली है, भगवान मेरे साथ इंसाफ नहीं करता, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरा तो भाग्य ही फूटा हुआ, मेरे तो सारे ग्रह मेरे अगेंस्ट है। 1 लाख रुपए की नौकरी मिलनी चाहिए थी, 60,000 की मिली है। भोगो, आत्म हत्या करेंगे, मरेंगे, अब नहीं जिएंगे। 1 लाख की नौकरी चाहिए थी, 60 की मिली, अब नहीं जिएंगे, अब नहीं जिएंगे। अब जीने का मतलब क्या होना चाहिए था?
मिनिस्टर होना चाहता था, लेकिन केवल डिप्टी मिनिस्टर हो पाया। नहीं जिएंगे। कि मकान बड़ा चाहिए था, छोटा मिला, नहीं जिएंगे। कोई सार रहने का नहीं, दिवाला निकल गया, बैंक में खाता खाली हो गया। अब जीने में सार क्या? कि एक स्त्री चाहिए थी, वो ना मिली, कि एक पुरुष चाहा था, वो ना मिला। अब नहीं जिएंगे, अब जीना नहीं, जी नहीं सकते, अब नहीं जी सकते। मिला बस, जिएंगे नहीं, अब मरेंगे। जितना आप चाहोगे उतना ही आपके जीवन में दुख होगा। जितना आप देखोगे कि बिना चाहे कितना मिला है, अप्रूव तुम्हारे ऊपर बरसा है, अकरण तुमने कमाया क्या है, क्या थी कमाई तुम्हारी जिसके कारण तुम्हें जीवन मिले, क्या है तुम्हारा अर्जन जिसके कारण क्षण भर तुम सूरज की किरणों में नाचो, चांद तारों से बात करो। क्या है कारण? क्या है तुम्हारा बल? क्या है प्रमाण? तुम्हारे बल का कि हवाएं तुम्हें छुए और तुम गुनगुनाओ। आनंद मगन से ही ध्यान संभव हो सके, इसलिए तुमने क्या किया है? जहाँ सब तुम्हें मिला है प्रसाद रूप में, बिना मांगे, फिर भी तुम परेशान हो, फिर भी तुम कहे चले जाते हो, फिर भी तुम उदास हो। जरूर अहंकार का रोग खाए चला जा रहा है। वही सबको पकड़े हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं। अब जगो, बहुत हो चुका है इंतजार। देखो, जहाँ कुछ खिलने को है, मिलने को नहीं, खेल वो खेल की तरह खेल लो, इसमें भटक मत जाओ, इसको अति गंभीरता से मत खेलो। कई लोगों का फोन आता है कि कुछ ऐसा उपाय बताओ कि दुनिया में कुछ करके दिखा लें। क्या करके दिखाना चाहते हो? वो कहते हैं नाम रह जाए, हम तो चले जाएं पर नाम रह जाए। नाम रहने से क्या प्रयोजन? तुम्हारे नाम में किसी को कोई लेना देना नहीं, किसी को इंटरेस्ट नहीं सिवाय आपके। दोस्तों, ऐसी नादानी वाली बातें ना करो। जब आप ही ना बचोगे तो नाम आपका क्या खाक बचेगा? जब आपका बचना, जीवित नाम को तो सिर्फ तकती थी, वो क्या खाक था? कौन फिक्र था नाम की? आपके नाम की कौन फिक्र करता? क्या सार है? किन किताबों में दबा कर रह जाएगा? सिकंदर का नाम, नेपोलियन का नाम, क्या सार है? हमें बचपन में यह रोग लगाए गए हैं कि कुछ नाम करके जाना, दुनिया में माँ बाप का नाम करके जाना, दुनिया में कुछ करके दिखाया। बिना कुछ करे ना करना, चाहे अच्छा करना चाहे बुरा करना, नाम रह जाए। दोस्तों, नाम ऐसे नहीं रहता। नाम आज देखो, कबीर जी, रहीम जी, गुरु नानक देव जी, रैदास, तुलसीदास, मीरा, भगवान की भक्ति में ही नाम रहेगा। बाकी तुमको अरबों रुपये कमा लो, करोड़ों रुपये कमा लो, बड़े बड़े बंगले बना लो, कोई रहने वाला नहीं है। अगर आपने नाम अपना रखना है तो आपको इस समय भगवान का सहारा लेना होगा और भगवान की शरण में आपको जाना होगा। तो फिर तो नाम की कमाई आप कहेंगे कि नाम कमाया मैंने। भगवान का नाम कमा कर जाओ यहाँ से, ताकि जहाँ जाना, जहाँ से आए थे वहीं जाना, वापसी वहीं है। जहाँ से छुपते छुपाते आए थे, यहाँ से भी छुपते छुपाते चले जाओगे। किसी को बताना भी नहीं पड़ेगा, बता ही नहीं सकोगे, इतना समय नहीं देगा वो।
वो फ्लाइट खड़ी हो जानी है, बैठो और निकलो। वहाँ जाके सब कुछ बताना पड़ेगा, नाम नूम ये वो, क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, कितने की नौकरी मिली, कितने की चाहिए थी, कितने बच्चे हुए, कितने चाहिए थे, कितने लड़के चाहिए थे, कितनी बड़ी गाड़ी चाहिए थी, कौन सी कंपनी की चाहिए थी। वहाँ जाके बातें होंगी। तो दोस्तों वहाँ जो आपने सवाल जवाब होंगे आपसे, उनके लिए तैयारी कर लो। यहाँ तो झूठ सच बोल कर हम निपट लेंगे, ये जीवन का सफ़र छोटा सा है, ये तो पूरा कर लेंगे। लेकिन वहाँ पर तो कैमरे बड़े तगड़े हैं, उनके सीसीटीवी कैमरा तो बड़े पावरफुल हैं, वो तो कई कई जन्मों की स्टोरी खोल के रख देंगे। हमारे कैमरे तो 1 महीना 2 महीने का, बस इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। वहाँ तो कई कई जन्मों की निकाल देंगे तुम्हारे डाटा। वहाँ झूठ भी नहीं चलना, वहाँ तो जो बोलना स्पष्ट। तो दोस्तों अच्छे दिनों का इंतजार करते रहो, आने ही हैं। क्योंकि जो अच्छी मेहनत कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, उसके सामने अच्छे कर्म भागते भागते आएंगे, रुक नहीं सकते। कि उसे ऐसे लोगों से कर्मों का मिलन होता ही होता है जो मेहनत करते हैं। मेहनत करने वाले को अच्छे कर्म अपनी ओर से भी काफी प्रोत्साहन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसका साथ देते हैं। इसलिए आप अच्छे कर्म करते जाओ। इस समय विपरीत परिस्थिति में भी आपको अपने मनोबल और आत्मविश्वास को बनाए रखने की जरूरत है। ठीक है, परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत हैं, लेकिन अपने मनोबल को टूटने मत देना। निवेश करने के लिए अच्छा समय है, व्यवसाय में अच्छी व्यवस्था रहेगी, नया एग्रीमेंट होने की संभावना बनी हुई है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में फायदेमंद स्थितियां बन सकती है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत प्रयास करें तो आपके करने से ही होगा। दोस्तों सोशल मीडिया या फोन कॉल के जरिए महत्वपूर्ण सूचना मिलने वाली है, काम की अधिकता रहेगी, सभी कार्य समय पर पूरे होने और सफलता मिलने से थकान नहीं होगी। थकान आप पर हावी नहीं हो सकती, बल्कि उत्साह बना रहेगा। ज्यादा पाने की इच्छा और जल्दबाजी करने से नुकसान हो सकता है। मौजूदा परिस्थितियों में संतोष रखें। बच्चों की पढ़ाई या कैरियर को लेकर चिंता रहेगी। सरकारी नियम का उल्लंघन बिल्कुल भी ना करें। इस समय भाग्य आपको पूरी तरह सहयोग कर रहा है। कार्यक्षेत्र की अंदरूनी व्यवस्था में गड़बड़ी हो सकती है, तो धैर्य से समझने की कोशिश करें। इसका सदुपयोग करना आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। नौकरी पेशा लोग सरकारी मामले में सावधान होकर चलें, वक्त पर जाएं, वक्त पर आएं, अपना काम जल्दी जल्दी निपटाएं, कोई भी काम पेंडिंग ना रखें अगर सुकून चाहते हैं तो। नकारात्मक माहौल के बीच धैर्य और संयम रखें। आप अपनी कार्य क्षमता में कमी महसूस कर सकते हैं। आपका कोई सोचा हुआ कार्य समय पर पूरा होगा। धार्मिक और सामाजिक कामों में योगदान बनाए रखने से संपर्क बढ़ेगा। आपका व्यक्तित्व संतुलित और सकारात्मक बनेगा। कोई रुकी हुई पेमेंट शायद मिलने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इसके लिए प्रयास ज्यादा ही करने पड़ेंगे। जल्दबाजी और भावुकता में कोई निर्णय न लें। किसी व्यक्ति को आप ना उधार दें, ना इस समय उधार लें। कैश का धंधा करें, बहुत अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में बदलाव लाने के लिए समय ठीक है। कोई परेशानी आने पर घर के बड़े लोगों की सलाह आपके लिए लाभदायक होगी। स्वास्थ्य
ठीक रहेगा। विचारों को सकारात्मक रखें। ज़्यादा तनाव लेने से मानसिक थकान हो सकती है। दोस्तों, कुछ छोटी मोटी चुनौतियां रहेंगी। किसी भी परिस्थिति में अपना स्वाभिमान और आत्मबल कमजोर नहीं पड़ने देना। किसी मामले को गुस्से में आकर ना सुलझाएं, शांति से हल निकालें। घरेलू मामले में बिना सोचे समझे भावनाओं में बहकर किया गया खर्चा आपका बजट बिगाड़ सकता है। दूसरों के निजी कामों में दखल ना दें। अपने कामों और ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करें। दोस्तों, इस समय कई तरह की गतिविधियों में व्यवस्था रहेगी। घर के रख रखाव या नवीकरण की योजना बन रही है तो उस पर भी शुरुआत हो सकती है। लेन देन में लापरवाही बिल्कुल ही होनी चाहिए। ये आप एक बात अपने गांठ बांध के रख लें कि लेन देन में बिल्कुल भी कुछ भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आपकी जिंदगी में जब भी जरूरत के टाइम पर किसी ने अगर आपकी मदद की है, आप कुछ भी बन जाना, लेकिन उस आदमी को जिंदगी में कभी मत भूलना। डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी है, तो हम सब जानते हैं। और कईयों को तो समझ भी नहीं आता इसका मतलब। वो कहता है कैसे तिनका सहारा दे सकता है, लेकिन ये एग्जाम्पल है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी है। और किसी को डूब रहा था और किसी ने तिनके का सहारा दे दिया और बाद में वह आपकी 1000 करोड़ का आदमी बन गया और अब बोलता है मैं तो 1000 करोड़ का आदमी हूं, मेरे से बड़ा कौन है। लेकिन वह यह भूल गया कि जिस दिन तू डूब रहा था उस दिन अगर तेरे को वो सहारा नहीं मिलता तो 1000 करोड़ का आदमी कैसे बनता। वक्त, परिस्थितियां, राहत, हालात समय समय में बदलते रहते हैं। जब वक्त और हालात समय समय पर बदल सकते हैं तो आप याद रखो, लगातार मेहनत करने वालों की और लगातार कोशिश करने वालों की किस्मत और रिजल्ट एक ना एक दिन पक्का बदलते हैं। बस जरूरी है कि आप लगातार फोकस रखें। परिस्थितियां कभी भी हो बदलती जरूर है, लेकिन घर बैठे रहने से नहीं। घर बैठे रहने से किसी की परिस्थितियां नहीं बदलती। इस दुनिया में वो आदमी आगे बढ़ा है जिस आदमी ने दुनिया को ठीक करने के बजाय अपने आप को ठीक करने की कोशिश की है। जिस आदमी ने दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाने के बजाय अगर उसका काम कभी भी काम चला है तो उसने अपने आप को जिम्मेवारी लेने की कोशिश की है कि शायद मेरे से कोई गलती होगी हो। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप ब्लेम किसी और के ऊपर करना शुरू कर देते हैं। तो जब कभी आपसे ब्लेम किसी और में करो तो ठीक इसको करोगे। अपनी गलतियों का ब्लेम किसी और को करोगे तो ठीक इसको कैसे करोगे। तो दोस्तों, किसी को ब्लेम ना देके अपने आप को ठीक करते हुए ही आगे आपको बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन में अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ेंगे तो तभी आप फायदे में रहेंगे, नहीं तो उलझते रहेंगे। जिंदगी जिन्हें खुशियां नहीं देती उन्हें तजुर्बे बोल देती है। लोगों, ये मानना पड़ेगा कि जिन्हें जिंदगी खुशियां नहीं देती उन्हें तजुर्बे बोल देती है। कुछ लोग समझते हैं कि संसार में परिवर्तन होगा और फिर से सतयुग आएगा और हम आनंद से रहेंगे,
फिर काम शुरू करेंगे। इस इंतजार में जीवन व्यर्थ मत गंवाना मेरे दोस्तों, क्योंकि संसार बदलने से सतयुग नहीं आता, बल्कि स्वयं के बदलने से सतयुग आता है। सतयुग को देखने वाला आज भी सतयुग को देखता है, और नहीं देखने वाला राम कृष्ण के समय में भी सतयुग को ना देख पाया। चिंता करना मतलब परमात्मा की व्यवस्था पर शक करना, इसलिए चिंता ना किया करें। अगर आप चिंता करते हैं तो समझो भगवान की व्यवस्था पर शक करते हैं। दोस्तों, भोजन से ऊर्जा मिलती है, नींद में ऊर्जा संग्रहित होती है, जागरण में खर्च होती है, प्राणायाम और व्यायाम में जागती है। इस ऊर्जा को संभाल कर रखें, इस ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल करें। धारणा से केंद्रित होती है ऊर्जा, ध्यान से ऊपर चढ़ती है ऊर्जा, बहस से सुकड़ती है ऊर्जा, वासना से नीचे गिरती है ऊर्जा, प्रेम में फैलती है ऊर्जा, और विश्राम रहे और उसमें विस्तृत होती है ऊर्जा। उस समाधि में विराट के साथ एक होती है ऊर्जा। फिक्र छोड़ो, मस्त रहो, दुख उधार का, आनंद स्वयं का है। आनंदित कोई होना हो तो अकेले भी हो सकता है, दुखी होना चाहे तो दूसरे की जरूरत है। कोई धोखा दे गया, किसी ने गाली दे दी, कोई तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं चला, सब दुख दूसरे से जुड़े हैं, और आनंद का दूसरे से कोई संबंध नहीं है। और आनंद स्वस्थभूत है, दुख बाहर से आता है, आनंद भीतर से आता है। आदमी यहां है, वहीं दुखी है। सुखी आदमी खोजना कठिन है। आपने कोई सुखी आदमी देखा है? सुखी आदमी वही हो सकता है जो जहां है वही सुखी है। लेकिन जो आदमी भी कहीं और सोचता है कि सुख होगा, पर वह दुखी होगा, जो जहां है वही सुखी है। ऐसे आदमी का नाम ही सन्यासी है। तो दोस्तों, सुखी रहो, सुखी सुखी आगे बढ़ो। सुखी जीवन का एकमात्र आपका लक्ष्य होना चाहिए। सुख के आगे सब चीजें बेकार हैं। दोस्तों, जो मनुष्य कर्म ना करे, सिर्फ शौक ही करता रहे, तो शौक में व्यस्त रहते हैं, उनके लिए वह शौक की शत्रु हो जाता है। जब भगवान रथ पर बैठे थे तो अर्जुन पहले रथ की परिक्रमा किया करता था, क्योंकि भगवान का भी आपने अगर कुछ भगवान से चाहिए तो जरूर भगवान के परिक्रमा किया करें। कहते हैं ना कि वो तो उसी की परिक्रमा करता रहता है, वो और किसी की सुनता नहीं, बस उसी की परिक्रमा करता है। कई बार किसी को टोकते हुए भी इंसान जय कहता। तो अर्जुन भगवान कृष्ण के रथ की परिक्रमा करता था पहले। दोस्तों, आपसे जीवन में कोई कुछ गलत करता है तो कुछ जवाब भगवान को भी देने दिया कीजिए, कुछ तो भगवान के लिए भी काम छोड़ दीजिए, क्योंकि शायद आपके जवाब में इतनी ताकत नहीं होगी जितनी भगवान के जवाब में है। एक धोबी और एक संत आपस में बहस कर रहे थे, क्योंकि संत ने धोबी के पास कपड़े दिए थे धुलने के लिए, बस सही नहीं धुलोगे तो होगी बहस। अब संत सुनता रहा, पर जब उसने लाठी उठाई तो कृष्ण महाराज जी ने कहा कि अब तो जाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद देखते हैं संत ने भी लाठी उठा ली। कृष्ण वापस आ गए। लक्ष्मी जी बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं, धोबी और हमारा भक्त आपस में लड़ रहे थे, तो मेरी ये सोच है शायद
एक संत था, क्योंकि बहस करनी किसी के साथ बेवजह की ये नुकसानदायक होती है, क्योंकि बहस आपकी ऊर्जा को खा जाती है। तो दोस्तों, अगर आप संत हैं, संत मतलब जिसने आपको साध लिया, साधु संत महात्मा अगर ये क्रोध करें और हर बात का समाज को जवाब देते रहें तो कभी भी ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, जो उद्देश्य इनका होता भगवान को पाना। तो आप ही बहसबाजी में ना पड़े, कुछ चीजें भगवान के ऊपर छोड़ दिया करें, भगवान अपने आप ही इंसाफ करेगा। हम सब कुछ कोशिश करते हैं हम ही खुद ही निपटा लें, तो भगवान के लिए भी छोटा मोटा कोई काम आपको छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, इस समय आप अपने ऑफिस में नए कार्यों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहें। इन नई जिम्मेदारियों को आप ईमानदारी के साथ निभाएं, ये तो लाभ उठाएंगे। आपको आपके कैरियर ग्रोथ में चांस बढ़ सकते हैं। इस वक्त अगर आपके कैरियर की ग्रोथ बढ़ेगी तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतरीन हो सकती है। आने वाला समय आपका काफी बिजी शेड्यूल रहने वाला है, बिजी शेड्यूल साबित होगा। उसके कारण आपको बिजनेस में भी थोड़ी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, पुरानी चल रही पार्टनरशिप में थोड़ा सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस पार्टनरशिप में दोबारा से इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ रही है तो सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। बेवजह से ज्यादा इन्वेस्ट करना अभी ठीक नहीं रहेगा। अगर लग रहा है आपको फायदा है तो तभी आपको इन्वेस्ट करें। अब आप जीवन में जो भी काम करें वह बहुत सोच विचार कर और सभी पहलुओं को भांपते हुए ही करें। किसी भी काम में उतावलापन, जल्दबाजी, अति उत्साहित होकर कोई काम ना करें, ये ठीक नहीं है। इस समय आपका मनोबल ऊंचा बनाए रखने की जरूरत है। कठिन से कठिन काम को भी आप बहुत ईमानदारी और लगनशीलता से दृढ़ संकल्प लेकर पूरा करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको उस कार्य के रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। आप हमेशा की तरह अब भी अपने बिजनेस के कामों को सीक्रेट रखें तो आपके लिए ज्यादा सुकून भरा रहेगा। मकर राशि के दोस्तों, जब तक आपका कोई काम पूरी तरह बन नहीं जाता तब तक आप उस काम का प्रचार प्रसार ना ही करें तो ज्यादा ठीक रहेगा, वह आपके लिए उचित रहेगा। ऐसा करने से आपके सभी काम सुचारू रूप से बनते चले जाएंगे। आपके सकारात्मक कामों का फल आपको बेहतरीन मिलेगा। दुविधाओं के बचने के लिए आपको सही समय पर सही फैसला लेना आपके हित का रहने वाला है। इस समय आपको मेहनत करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए और आपके ऊपर जो कर्ज है उसका बोझ भी कुछ कम करना चाहिए। कर्ज मुक्त होने के प्रयास आपको जारी रखने चाहिए। जल्दी ना सही तो कम से कम 2025 में आपको कर्ज मुक्ति का कोई संकल्प लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आपका सबसे पहला काम अपने आप को कर्ज मुक्त करने का होना चाहिए। इस समय सफलता आपको
निजी तौर पर गले लगाना चाहती है। परेशानियां आपकी सेहत, आपकी मेहनत और आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेकती नजर आएंगे। दोस्तों, जीवन में कुछ फैसले लेने पड़ते हैं सख्त, वही फैसले फिर बदल देते हैं जीवन का रुख। अपने कार्य क्षेत्र में कठोर भाषा का प्रयोग किसी से ना करें। किसी से बात करें तो सरलता से बात करें। आर्थिक परेशानी में राहत, दाम्पत्य जीवन में कुछ राहत मिल सकती है। तो दोस्तों, ये जो राशिफल आपको बताया जा रहा है, श्री राधेश्याम मंदिर से बताया जा रहा, तो आप अगर अपना राशिफल जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए अपनी जन्म पत्री, अपनी जन्म कुंडली। लेकिन कई लोग डेट ऑफ बर्थ भेज देते हैं, वो हम हमारे किसी काम की नहीं, हम कर नहीं पाएंगे, कोई इतना समय नहीं होता। आप तो बस वो जन्म पत्री जैसे हमें डेट भेजिए, इसी तरह ऐप हैं आपके मोबाइल फ़ोन पे, बहुत से ऐप हैं, वहाँ अगर डालेंगे तो उसी समय पत्री निकल जाएगी। वो पत्री हमें सेंड कर दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, फिर हम आपको देखने के बाद उपाय बताएंगे। दोस्तों, कई लोगों ने बहुत पुरानी पत्री भेजी हैं 3-3, 4-4 महीने पहले, तो उनको कई बार फ़ोन भी किए थे लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो एक बार राधे राधे लिख देंगे तो उनका वो व्हाट्सएप नंबर ऊपर आ जाएगा, तो उसमें देख के हम उसका आंकलन करके आपको बता सकते हैं। जिन लोगों ने इस मंदिर में अरदास लगानी है वो लोग भी अपना नाम, अपना गोत्र और पता में पूरा पता लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना बता दें कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, कौन सी सिटी से बोल रहा हूँ। बस उनकी सुबह शाम मंदिर में अरदास लगेगी, उस अरदास का उनको फायदा होगा, क्योंकि निस्वार्थ किसी के लिए लगाएगी अरदास फायदा तो देती है, तो फायदा तो होगा ही होगा। आप भी फायदा उठाएं, अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान हमें हमारे व्हाट्सएप पर लिखकर भेजें, और सुबह शाम आपकी जब अरदास लगेगी तो आपके कई छोटी मोटी समस्या से आपको राहत मिलेगी। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर 9315336907। ये है नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं और अपना मैसेज भी भेज सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक आप मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 931 533 6907 9315336907 ये नंबर है।
आप अपना जन्म पत्री या कोई भी आपकी समस्या है आप शेयर करना चाहते हैं तो मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।